ओम भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, माताओं, बहनों, दोस्तों और सब सुनने वालों। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक कोर्स चालू किया था, हैप्पीनेस करिकुलम, राइट। 2-3 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में चालू किया गया था। तो हैप्पीनेस करिकुलम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, इसके परिणाम बड़े अच्छे साबित हुए। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हैप्पीनेस करिकुलम अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में भी चालू होगा। और अभी ये भी चर्चा चल रही है कि भारत के स्कूलों में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैप्पीनेस करिकुलम चालू करने वाली है। तो हैप्पीनेस करिकुलम क्या है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो हैप्पीनेस करिकुलम में जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अनुसार बच्चों को कुछ एक पैकेज होता है जिसमें कुछ योगासन, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम टाइप, मेडिटेशन, राइट, कॉग्निटिव काउंसलिंग, स्टोरी टेलिंग, right, so that the inner potential of kids can be realized. So that's a very good thing. और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मूव है भारत जैसे देश के लिए। तो हैप्पीनेस करिकुलम कोई सिलेबस नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो बच्चों को करना है, बड़ों को भी करना है, टीचर्स को भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी, राइट। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इट्स फॉर एवरीबॉडी, एंड इट्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स ओनली। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंट्रिक तो रहेंगे, लेकिन इन जनरल हम रखेंगे ताकि हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, राइट, मेल फीमेल, सब इससे लाभ ले पाए। वेल, तो योगा कोई या मेडिटेशन, हैप्पीनेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। हैप्पी कोई भी हो सकता है, अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेल फीमेल, सब खुश रह सकते हैं, खुश हो सकते हैं। खुशी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। हैप्पीनेस का आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विद योर पॉवर्टी, मनी, पावर, पोस्ट, राइट। हैप्पीनेस सबके लिए परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिससे सब खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं और परम आनंदित भी हो सकते हैं। हम जो यहाँ पर आपको बताएंगे वो केवल किताबी ज्ञान नहीं होगा,
रटा रटाया ज्ञान नहीं होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको साथ साथ एक्सपीरियंस भी करवाते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ज्ञान को रट लेने से, गीता रट लेने से, ध्यान के बारे में सुन लेने से, योगासन के बारे में सुन लेने से कुछ नहीं होता। पंडित सिर्फ पंडित बन जाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, खुद करके एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक सब यूजलेस होता है। यानी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, हैप्पीनेस करिकुलम, ये एक अनुभव की चीज है, एक्सपीरियंस की चीज है। पहले करके देखिए, फिर आपको इसका एक्सपीरियंस आएगा। सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं चलेगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। well, और आपको यह जो बताया जाएगा वो केवल मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताऊंगा, जो मैंने अपने 20 से 25 साल के अनुभव से मैंने जो सीखा है। डीप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, राइट। और जो 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, रेगुलर एक्सपीरियंस है, जो जिसको मैंने जिया है, वही आपको बताया जाएगा ओरिजिनल, राइट। सो नो मिक्सिंग, नथिंग, व्हाई टू मेक इट आर्टिफिशियल, राइट। तो बच्चों, हैप्पीनेस करिकुलम क्यों जरूरी है, पहले आपको ये भी जानना जरूरी है। हालांकि बच्चे तो वैसे ही खुश रहते हैं, लेकिन जिस तरह हमारी सोसाइटी चेंज हुई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, और पोस्ट कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद, बच्चे जैसे जिस तरह घरों में 1.5-2 साल से रहने के लिए मजबूर हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन का कुछ अनुभव हो सकता है। तो ये सब बच्चों को ना हो, इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम की जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, राइट। तो हैप्पीनेस करिकुलम, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये कोई आपको खुश करने का जरिया नहीं है। इट इज ए वे ऑफ लाइफ, जो आपके पूरे जीवन आपके काम आएगा। जीने का सही तरीका आपको बताया जाएगा, राइट। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम, सारे एस्पेक्ट हम कवर करेंगे। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे, डिटेल में भी बताएंगे, हर टॉपिक कवर करेंगे, राइट। क्रैश कोर्स भी करेंगे, डिटेल्ड कोर्स भी करेंगे, सारे टॉपिक करेंगे। जैसे आत्मा क्या होती है, राइट। परमात्मा क्या होता है, आनंद के साथ, राइट। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वेल, सो इट्स नथिंग टू बी सीरियस। ये बड़े ही हल्के माहौल में, हंसी मजाक के माहौल में हमें करना है। तो क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो बड़े भी साथ में देखते हैं, तो बड़ों के लिए भी हम बता दें कि सब इसमें कवर होगा।
जिस दिन आपने ये जान लिया मैं कौन हूं, उस दिन आपके सारे, अगर नहीं तो अधिकतर कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या आपको याद है जब आप पैदा हुए तो आप किस दुनिया से आए? जब कोई मरता है तो वो किस दुनिया में जाता है? किसी को कुछ नहीं पता। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, राइट? जन्म होता है, मौत होती है, बस जीवन के बारे में हम इतना ही जानते हैं। लेकिन सिर्फ यही जीवन नहीं है, ये तो जीवन का एक पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो चलता है, आप केवल उसी को जीवन मत समझिए। इसके पार भी एक जीवन है, वो भी हम बताएंगे आपको। और उस जीवन की समझ के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सिर्फ जानना ही नहीं, आपको अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करवाएंगे, आपको अनुभव की विधि बताएंगे, अनुभव के तरीके बताएंगे। मेरे कहने पर यकीन नहीं करना आपको, आपको अनुभव करने पे। मैं तो आपको अपना अनुभव बताऊंगा, आपको भी अनुभव करके देखना है उसको, तभी आपको यकीन करना है। क्योंकि जब आप अनुभव करेंगे, खुद करके देखेंगे, अनुभव करेंगे, तभी आपको पता चलेगा अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन ये अनुभूति हो जाती है, तो परमात्मा आपके अंदर उतर जाता है। फिर जिसे आप सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, यानी खुद को जानने, खुद को अनुभव करने का जो अनुभव होता है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। इसके बाद आप खुद जान जाएंगे मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, समाधि क्या होती है, आनंद क्या होता है, परम आनंद क्या होता है। क्योंकि आपकी खुशी, आपका आनंद, आपके सिर्फ अमीर होने से उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये तो सेल्फ अवेयरनेस की चीज है, आत्म अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है, स्टेट ऑफ माइंड है, इसी पल में जीने की साइंस है, साइंस ऑफ नो माइंड।
तो आपका आनंद, आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपके अंदर है। कोई और आपको खुश नहीं कर सकता आपके अलावा, आपके सिवाय आपको कोई और खुश नहीं कर सकता, आनंदित नहीं कर सकता, परम आनंदित नहीं कर सकता। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी चाबी केवल आपके हाथ में ही है। विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एवरी पार्ट और बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। हमारा दिमाग हमारे बॉडी के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे दिमाग को कोई चीज कंट्रोल नहीं करती है। इसलिए हमारा दिमाग भटकता है, भूतकाल में अधिकतर भटकता रहता है या भविष्यकाल की चिंताओं में भटकता रहता है। भूतकाल पे पछताता रहेगा, भविष्यकाल के लिए चिंतित रहेगा, वर्तमान को भूल जाता है, वर्तमान को खोता रहता है, वर्तमान को बर्बाद करके भविष्य भी बर्बाद करता रहता है। तो ये माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है, भूत में भटकना, भविष्यकाल में भटकना। तो माइंड को वर्तमान में कैसे रखा जाए, फोकस्ड कैसे रखा जाए, राइट, इसी पल में होने की विद्या को योग कहते हैं। और ये सिर्फ कहने सुनने से नहीं आएगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, कुछ प्राणायाम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, माइंड को कंट्रोल करने का केवल एक ही जरिया है, वह आपकी श्वास, आपका सांस। श्वास से आप अपने माइंड को, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा। तो ब्रेथ में, सांस में, प्राण में, आप कि अपने सांसों में इतनी ताकत है जिससे आपका दिमाग न केवल शांत हो जाएगा बल्कि फोकस्ड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपको हेल्दी हो जाओगे, खुश रहने लगोगे, स्माइल आ जाएगी, एजिंग, बुढ़ापा रुक जाए, स्लो हो जाएगा। और विद्यार्थी जो जो पढ़ाई 8 घंटे की होती है वो 2 घंटे, डेढ़, एक 2 घंटे में ही कर पाएंगे। अगर आप एक यौगिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो, हैप्पीनेस करिकुलम अपनाते हैं तो हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में आपने जाना ब्रीफली। वैसे तो भारत सदा से ही ऋषि मुनियों, साधु संतों का देश रहा है। बुद्ध भारत से ही पैदा हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ बाहरी दुनिया को कॉपी करके, वेस्ट को कॉपी करके हमने अपनी राहें बदल ली। हम अपने आप को भूल ही गए। ये जो संसार है, जो साइंस है, ये जो दुनिया है, ये भार का विस्तार है। शरीर और शरीर के भार का विस्तार है। योग, साधना और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर का विस्तार है, आपके अंदर की दुनिया।
हमें ना तो बाहर की दुनिया को छोड़ के भागना है और ना ही अंदर की दुनिया को छोड़ के भागना है, जैसे हम भाग चुके हैं। बाहर की दुनिया में ही खो चुके हैं हम, पूरी दुनिया ही बाहर की दुनिया में खो चुकी है, संसार में खो चुकी है। अपने अंदर के आनंद से भाग चुकी है, खो चुकी है, मिल चुकी है। बस हमें अपने अंदर के आनंद को भी अनुभव करना है। हमें बैलेंस रखना है बाहर के संसार में और अंदर के आनंद में, अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में। हमें सामंजस्य रखना है, बैलेंस रखना है, तभी हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे और जो चाहेंगे हमें मिलेगा। और एक अच्छा व्यक्ति बन पाएंगे, अच्छा नागरिक बन पाएंगे, अपने और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है, हल्का सा, बाकी हम अगले टॉपिक्स में, अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।